नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार दीक्षा सुनी पर पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन के अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। बहन श्री प्रश्न के समाधान, अद्भुत समाधान, प्रैक्टिकल, अनादि का स्वभाव की प्रमुखता नहीं करने वाला जीव स्वभाव की चर्चा तो करता है, वार्ता तो करता है, लेकिन स्वभाव को मुख्य नहीं करता, स्वभाव की प्रमुखता नहीं करता, स्वभाव में अहमपना नहीं करता। ऐसे प्रश्न थे कि किस तरह से हुए, उसके समाधान वैसे दे रहे हैं। बहुत अद्भुत समाधान है। कल 638 नंबर का अपन ने स्वाध्याय किया था, आज 639 नंबर का है कि आत्मा के स्वभाव की मुख्यता होती है। कल आया था सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक क्षण भंगुरता का विचार करके वैराग्य लाए और या एक आत्मा का बहुमान लाए, इन दोनों में से क्या कार्यकारी है ना। तो बहन श्री बोली कि वैराग्य तो होता ही है, लेकिन पहले आत्मा की महिमा आवे तो वैराग्य होता है। अभी प्रश्न है कि आत्मा के स्वभाव की मुख्यता होती है, प्रश्न है। तो बहन श्री बोली मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए। क्या कहा? मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए। मात्र क्षण भंगुरता का वैराग्य आवे और शाश्वत आत्मा की ओर का ध्येय न हो तो मात्र वैराग्य जितना ही होगा, ये शाश्वत आत्मा का ही ध्येय होना चाहिए। आत्मा शाश्वत है और ये सब क्षणिक है, इसलिए शाश्वत आत्मा को ही ग्रहण करना, ये बाहरी कुछ भी ग्रहण करने जैसा नहीं है। वह सब तो परद्रव्य है और उनमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु मेरा आत्मा एक सा शाश्वत रहने वाला है। इस प्रकार उसे ग्रहण करना अपनी ओर का, अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ये अंतरंग से आना चाहिए। यदि वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग हो, अंतर से राग छूटे तब सच्चा वैराग्य आए और वह शाश्वत आत्मा के बलपूर्वक आता है। क्या कहा कि आत्मा की महिमा नहीं आए, बाहर से क्षण भंगुरता करे, तो ये क्षण भंगुरता वैराग्य का कारण नहीं होती, ये तो द्वेष का कारण होती है। द्वेष करके आप वहां से हटोगे तो लेकिन आप फिर टिकोगे कहाँ, रहोगे। तो पहले मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए, इसमें अंडरलाइन लगाना चाहिए। मुख्यता मानी सर्वस्व, सर्वस्व एक स्वभाव है, बस एक व्यायक भाव है, इसमें अहमपना वो ही सर्वस्व है। एक समय की उत्पाद वाली पर्याय, जो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, वो पर्याय भी नवीन उत्पन्न हुई है, उसका भी एक ही समय आयु है। दूसरे समय नई पर्याय वैसी की वैसी आए, लेकिन वो की वो नहीं है ना। लेकिन मैं वो का वो हूँ। मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए। स्वभाव मानी मैं, आत्मा मानी मैं, तो किसकी मुख्यता होनी चाहिए कि ये एक रूप रहने वाला चैतन्य चमत्कार मात्र प्रभु, ये मैं हूँ, है ना। ये मुख्यता किसकी करता है? उत्पाद वे ध्रुवे उत्तम सच। उत्पाद वे तो जीव का ही है ना, पर्याय तो जीव की है ना, वर्तमान में राग तो जीव का ही है ना, संसार और शरीर तो जीव के साथ ही है ना,
वो है ना क्यों करता है, होना होना लेना कि ये ज्ञायक भाव है सो मैं हूँ, और वो तो आगंतुक परिणाम है, आगंतुक भाव है। मेहमान जैसे घर में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ये परिणाम आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन मैं शाश्वत रहता हूँ। ऐसे अपनी मुख्यता अपने स्वभाव की होनी चाहिए। अवस्थाएं बदलती है, मैं अवस्थित रहता हूँ, मैं टिका हुआ रहता हूँ। मैं तो बस हूँ सो हूँ, मैं तो चैतन्य चमत्कार हूँ ना, मैं तो अपने स्वभाव से टिका हुआ हूँ। तो टिकी हुई चीज, स्थायी चीज, परिपूर्ण चीज है ना, अनादि अनंत स्वभाव सत्ता रूप वस्तु, इसमें मैंपना करना है। उत्पाद वे ध्रुव में मैंपना करे तो बदलती अवस्था में मैंपना आ जाता है, ध्रुव में से तो छूट जाता है, और बदलती अवस्था जिसके सन्मुख से होती है वहां दृष्टि चली जाती है, उपयोग चला जाता है। जैसे शरीर अपने को माना तो खाना बनाना, खाना बनाना कितनी चीज पे जाएगा बताओ। सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, घी चाहिए, आटा चाहिए, तवा चाहिए, गैस चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए। खाना बनाना है तो अगर अपने को ये जान ले कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, खाना बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानना देखने वाला हूँ, तो दृष्टि कहाँ आ जाएगी। इतने सारे झमेले से छोड़ के एक स्वभाव पे दृष्टि आ जाती है। क्यों आ जाती है कि स्वभाव पे दृष्टि आने से स्वभाववान पकड़ में आ जाता पूरा का पूरा। और एक इतनी सारी चीज है ना, उन पे लक्ष्य अलग अलग जाता है। एक हम अपन खाना रोटी बनाना का लक्ष्य करें ना, कि उपयोग लगाए ना, तो उसके साथ इतनी सारी चीजें, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तब रोटी बनती है। रोटी आटे की बनती है? ये इतनी चीज होनी चाहिए तब रोटी बनती है। अरे रोटी बनती है, उस पे लक्ष्य जावे तो कितने सारे इंद्रिय ज्ञान खड़ा होगा। और ये ज्ञानानंद का स्वभावी भगवान आत्मा, ये अनंत गुण तो है मेरे, ये अनंत गुणों का भी ज्ञान दर्शन आनंद सुख ऐसे भेद करने से भेद विकल्प खड़ा होता है, व्यवहार खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बार में अभय स्वभाव को ग्रहण कर लेना कि मैं तो ये रहा जाए, अपना आत्म स्वभाव पर दृष्टि होनी चाहिए, मुख्यता यहाँ की होनी चाहिए, बाकी सब गुण होना चाहिए, सब गुण होना चाहिए, क्योंकि अभाव तो होगा नहीं। पर्याय स्वभाव है, पर्याय भी स्वभाव है ना, अभाव तो होना नहीं है, अभाव करना भी नहीं है, क्योंकि सारा आनंद सुख शांति तो वहीं सब हो गई, वही है। इसलिए का मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए, इस पे रुकना चाहिए, यहाँ ठहरना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो स्वभाव की तो बात करते हैं पूरे दिन की, स्वभाव शुद्धि है, उस परिपूर्ण है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। बोले ये मुख्यता नहीं है, ये तो सापेक्ष खड़ा रखा है, पर्याय के सापेक्ष की बात कर रहा है, ये मुख्यता नहीं है। मुख्यता तो होती है कि स्वभाव सो ही मैं हूँ, अब मेरे सामने कोई चीज खड़ी नहीं होती। अब पर्याय तो उत्पाद में खड़ा करेंगे, तो अभी वर्तमान में इतनी शुद्धि है, इतनी अशुद्धि है, जीव की कमजोरी पर्यायगत योग्यता से होती है, कमजोरी से होती है, वो वहां खड़ा करेगा। जब स्वभाव की बात आएगी तो वहां सर्वस्व है, बस यही मैं हूँ, यही इतना ही बस मैं हूँ। तो बोले वर्तमान पर्याय में, बोले वर्तमान पर्याय में है उसका ज्ञान भली प्रकार है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पर्याय में मेरा करने का कुछ भी नहीं है, ये पता है। पर्याय स्वयं स्वभाव रूप वेदन करेगी, तो जैसा स्वभाव वैसी पर्याय परिणम जाएगी, लेकिन मुझे पर्याय में करने का कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैं तो स्वयं पूरा हूँ, मैं तो स्वयं पूरा हूँ, अकर्ता हूँ, अपरिणामी हूँ, झूठ अंकोत्कीर्ण हूँ। मुझे तो, मैं हिलता ही नहीं अपनी जगह से, खिसकता ही नहीं हूँ अपनी जगह से। भाई कोई कोई मान लो घर में कोई बड़ा है, तो बड़ा है और उनके पाँव से चला ही नहीं जा रहा है, तो अब वो पाँव बाहर निकलते ही नहीं है घर से, और किसी ने वैसा ही किसी को देखा तो बोला अरे साहब आपके बाबूजी को हमने आज वहां देखा था। बोला आपने वहां देखा था? कहाँ देखा था? बोला अरे वहां देखा था हमने। तो बोले हमारे बाबूजी तो बाहर निकलते ही नहीं है घर से, घर से बाहर निकलते ही नहीं है, आपने कैसे देख लिया? किसी और को देखा होगा, हमारे बाबूजी तो घर से बाहर नहीं आते हैं। तो हमारा क्या है, परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, संकोचकीर्ण परमात्मा तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, ध्रुव चट्टान, चैतन्य चट्टान ध्रुव, ऐसा का ऐसा टिका हुआ हूँ, मैं तो खिसकता ही नहीं हूँ। तो बोले वर्तमान में आपको गुस्सा करता देखा हो,
भाई पर्याय में अभी वर्तमान में ऐसी योग्यता प्रमाण हो रहा है, लेकिन मैंने अपनापन स्वभाव में कर लिया है। मैं वो हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। भगवान है जैसे ही मैं हूँ जैसे ही भगवान, मतलब दोनों तरफ से जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। तो मेरे जैसे भगवान है, भगवान के जैसा मैं नहीं। ऐसा ये बना बनाया परमात्मा है ना, ये मैं हूँ, ऐसा ख्याल में लावे। तो इसलिए मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए। मात्र क्षण बंधुता का वैराग्य आवे और शाश्वत आत्मा की ओर ध्येय न हो, तो मात्र वैराग्य जितना ही होगा। बोलो कुछ नहीं है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवी की जाए। ऐसा वैराग्य अनंत बार लिया है, सब कुछ छोड़ा है। मंद राग इतनी हुई है कि चीर के नमक मिर्ची बुरका दे तो आंख का कोया लाल नहीं हुए, फिर भी एक भाव कम नहीं हुआ। और जिसके अभी कसाएं नहीं अभाव हुई है, एक अनंतानुबंधी गई है, लेकिन वो स्वभाव के बल से जो खड़ा है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो सिद्ध जैसा का जैसा हूँ, मेरे में तो राग नहीं है, मेरे में संसार नहीं है, जो यहाँ खड़ा हो, उसको अपने आप बाहर से वैराग्य आ जाता है। वैराग्य लाना थोड़ी पड़ता है, नहीं लाना पड़ता है। बच्चे को भी आप चाकू हाथ में पकड़ ले तो उसको चाकू छुड़ाने के लिए खींचना नहीं पड़ता है, हाथ कट जाएगा। उसकी पसंद की चीज पकड़ाओ, उसको आप चाकू छोड़ देगा, वो पकड़ लेगा। वैसे ही वैराग्य कहाँ आता है कि जब ये जिस सुख के लिए आप बाहर चटपटा रहे थे, वो सुख और आनंद तो मेरे स्वभाव से मिला है, मुझे यहाँ ही है, ये पता चला। तो ऐसे ही उस तुरंत तुरंत काम हो गया। जैसे ही पता चला जैसे स्वभाव में ही आनंद सुख भरा हुआ है, तो स्वभाव का अवलंबन ले लिया, बाहर का छोड़ दिया। कितना कितना जल्दी हो जाता है। अरे कोई देखो, द्वेष होके तो वो सब कर लेते हैं। कोई आपके साथ मित्र था और बहुत ध्यान रखता था, और कोई समय ऐसा प्रसंग बन गया है कि बोले उसने तो धोखा दे दिया। अब धोखा दे दिया तो उसके साथ हो गया कि अब उसके साथ रहना ही नहीं, उसके पास जाना ही नहीं, कहीं करना ही नहीं। पहले तो बोलते थे कि एक ही साथ जाते हैं, करते हैं, लंगोटिया यार है, और अभी कहीं जाना ही नहीं। क्यों हो गया? तो उससे वैराग्य थोड़ी हो गया, द्वेष हो गया है। ऐसा वैराग्य नहीं होता है। स्वभाव के सन्मुख जो रहे और उसके बाद सामने वाले को परमात्मा देख के वहां से हट जाए कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने में पूरा है और मैं अपने में पूरा हूँ। ऐसे अपने स्वभाव की तरफ झांके तो बाहर से हटता है, तो वैराग्य कहलाता है। तो सामने वाले को भी परिपूर्ण ध्रुव स्वतंत्र देखे तो उसके प्रति के कोई भी कुछ कर्तव्य नहीं रहता है ना। कर्तव्य बोलते हैं, अरे हमारा तो ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, बोले सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। जिसके साथ आज इतना प्रेम है, योगानुयोग ऐसा बनता है कि उसी से इतना इतना द्वेष हो जाता है, इतना द्वेष हो जाता है। फिर तुम्हारा कर्तव्य कहाँ गया? फिर कहाँ गया तुम्हारा कर्तव्य? बोले कर्तव्य तो एक ही है, करने लायक, समझने लायक, ठहरने लायक एकमात्र अपना आत्म स्वभाव है। ये चैतन्य परमात्मा है, बाकी और कहीं झांकने लायक भी नहीं है। संसार में देखने लायक, रुकने लायक, अपना करने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये साथ में रहा आयु पर्यंत देह है, वो भी अपनापन करने लायक नहीं है। जानने लायक तो है, वर्तमान अवस्था में संयोगी वस्तु है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपनापन करने लायक तो एक भगवान आत्मा, एक शाश्वत परमात्मा। बस इसमें अहम पना करके डट जाने का, पसर जाने का, पसर जाने का, बस मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। इसलिए बोले कि आत्मा, शाश्वत आत्मा की ओर का ध्येय न हो तो मात्र वैराग्य जितना ही होगा। इसलिए शाश्वत आत्मा का ही ध्येय होना चाहिए। आत्मा शाश्वत है, देखो आत्मा शाश्वत है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा एक रूप है, सब बोलते हैं। तो उसके अंदर आत्मा आत्मा जैसे थर्ड पर्सन की बात कर रहा है ना, ऐसा मैं तो अभी, मेरे तो अभी वर्तमान में राग है, आत्मा तो शुद्ध है। अरे मैं शुद्ध हूँ और वर्तमान पर्याय में राग है, ऐसा लेना है, ऐसा ले, अपनापन करके लेना, अहम बना करके ले कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ।
आत्मा शाश्वत है और ये सब क्षणिक है, इसलिए शाश्वत आत्मा को ही ग्रहण करना। सब लौकिक में टिकाऊ चीज को पसंद करते हैं, तो तुरंत खराब हो जाए, बिगड़ जावे, टूट फूट जावे तो कोई पसंद नहीं करता है। अपना मकान बनाता है तो 100 साल की नींव डलाता है कि अरे 100 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए। खुद चाहे आधा घंटा में चल जाओ या 2-4 साल में चल जाओ, पर मकान तो इतना मजबूत बनना चाहिए, मतलब सबकी नींव तो इतनी गहरी डालता है। और जो ये गायक परमात्मा जो फिलहाल है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, बोलो ऐसा शाश्वत तो कुछ होगा क्या? उद्गल के परमाणु तो बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन ये एक मैं गायक भाव हूँ जो कभी नहीं बदलता, जहाँ कभी कुछ नहीं होता। ऐसा अपना शाश्वत आत्मा को इस जाति से ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए इसका मतलब क्या है कि इस जाति से ग्रहण कर कि जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, उनकी पर्याय में वर्तमान में वीतरागता है और मेरी वर्तमान पर्याय में राग है, लेकिन ऊपरी है, ऊपरी मेरे में प्रवेश नहीं पा सकते। मैं इस रूप नहीं हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ, कितनी खुशी की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितने आनंद के समाचार है। तिल तिल करे देह थे खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। बोले देह ते करते हैं ना, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा अंदर से लगना चाहिए। ये बाहरी कुछ भी ग्रहण करने जैसा नहीं है। आहा, कहीं भी अटकने जैसा नहीं है प्रभु, कहीं भी अहम पना करने जैसा नहीं है। चाहे कितने भी शुद्ध पर्याय भी हो जाओ, लेकिन शुद्ध पर्याय में अहम पना करने जैसे नहीं है। अहम पना स्वभाव में करे तो शुद्ध पर्याय होती है, वो बराबर है, लेकिन शुद्ध पर्याय में अहम पना करने जैसा नहीं है। अपने चैतन्य किले में आहा सुरक्षित बैठ जाओ। बाहर से कोई कर्म के उदय की आंधी तूफान जो भी आवे, मेरे किले में किसी का प्रवेश नहीं है। नास्ति नाम का धर्म है ना, अभेद्य किला है, अभेद्य किला, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, किसी को भी कोई नहीं आ सकता। एक मेरा अखंड रूप से रहा हुआ मैं चैतन्य गुरु हूँ, ऐसा ऐसा अपने को देखे ना, ये बाहरी कुछ भी ग्रहण करने जैसा नहीं है। हाँ, कैसी कैसी अच्छी बात है कि बाहरी कुछ ग्रहण करने जैसा नहीं है, तो तू तो बाहर के लिए चटपटा रहा है सब समय में। हमारे उनके पास ये है, हमारे पास नहीं है, अरे हमारे तो आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे ये इतना हो गया, इतना करना है। तो यहाँ बोलते हैं बाहरी कुछ भी ग्रहण करने जैसा है ही नहीं। कुछ बाहर में हो नहीं हो, जैसा हो जो हो, मुझे क्या प्रयोजन है? मुझे उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ रूप हूँ, मैं तो वर्तमान में हूँ रूप हूँ, होने रूप नहीं हूँ। तो इसलिए ये बाहरी कुछ भी ग्रहण करने जैसा नहीं है, वह सब तो पर द्रव्य है। आहा, पर द्रव्य पर भावों से मैं सदा रहता न्यारा। आहा, चेतन आनंद वाला मैं हूँ, ज्ञानानंद स्वभाव वाला मैं हूँ, परिपूर्ण रस वाला। आहा, ऐसा परिपूर्ण रस वाला ये मैं हूँ। ऐसे ऐसे अपनी महिमा के साथ स्वभाव ग्रहण करना चाहिए। स्वभाव की बातें तो करती है, लेकिन महिमा तो बाहर की रह जाती है। महिमा अपनी आए ना कि अरे मैं देखो तो सही कितना उत्कृष्ट हूँ, कितना अद्भुत में हूँ। जहाँ कुछ भी हो जाए बाहर में, लेकिन मेरे स्वभाव में किसी का भी प्रवेश नहीं है। मतलब मान लो आयु जन्म से लेके मान लो 60 वर्ष तक हो गई, तो 60 वर्ष में क्या बदला? कि सब बदला, शरीर के परमाणु बदले, छोटे से बड़े हो गए, लंबे से वो हो गए, और सब कुछ बदला, लेकिन मैं नहीं बदली। पर्याय भी बदली, है ना, गुणों गुणों में परिणमन भी हुआ, सब हुआ, लेकिन मेरी अखंडता, मेरा एक रूपता, मेरी शाश्वतता ये कभी बदली नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो खुशी का समाचार तो ये है, खुशी का समाचार है ना कि मेरे में कोई घटना नहीं घटती। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करी,
नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं रे। जगत के कोई भी चीज ग्रहण करने लायक नहीं है। ग्रहण का मतलब क्या है कि वो चीज तो आती जाती नहीं है, पर तू उसको आना जाना लेना देना अपनापन करके मानता है। तो यहाँ भाव में संश्लेषता होती है, आकुलता होती है, और स्वभाव में अपनापन करते ही निराकुलता हो जाती है। उसी समय तत्क्षण निराकुलता है कि ओहो, कितनी बढ़िया बात है। आपका आप अपने में स्वयं से परिपूर्ण हो और आपको अनंत काल तक कुछ नहीं चाहिए, तो अभी बाहर में क्या ग्रहण करें, क्या देखने जाएंगे तो। परंतु मेरा आत्मा एक सा शाश्वत रहने वाला है, क्या कहा। इस प्रकार से ग्रहण करना अपनी ओर का, अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल, अपनी ओर का यानी अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ध्येय अंतरंग से आना चाहिए, असंख्यात प्रदेशों से पट के आना चाहिए। सब जानता है, ये सारा परिचय है कि बाहर में जैसे अपने को ध्येय मान रखा है और कोई कुछ बोल देगा आपको, तो उसके बाद में घंटा 2 घंटा बस वो उसी में उलझ जाता है, वही विकल्प, वही ऐसा क्यों क्या नहीं, मतलब इतना उलझ जाता है कि जिस चीज के लिए बैठा था वो तो सब चली जाती है। तो अस्तित्व जिसमें अपना मानता है उस जाति का बल और ध्येय और भाव होता ही है, ऐसा नियम है। लड़की को वो थोड़ी आता है, कोई औरत है तो उसको आदमी जैसे भाव कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। मुझे बोला आजकल तो लड़कियां कमाने भी जाती है, कुछ भी करने जाओ, लेकिन वो ये थोड़ी मानती है मैं पुरुष हूँ। कुछ भी करने जाओ, झांसी की रानी लड़ी थी, वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी है? वो लड़ी थी, पर वो अपने को पुरुष थोड़ी मानती थी। अपन बोलते थे कि मर्दानी जैसा काम किया वो, लेकिन पुरुष थोड़ी मानती थी अपने को। ये अपने बल से कार्य है, स्त्री पुरुष का थोड़ी, ये अपने बल से कार्य है। मैं अपना जो आत्मबल रहता है उससे कार्य है। तो यहाँ करें अपनी ओर का, अपनी ओर का मैंने अपने स्वभाव का, अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ध्येय अंतरंग से आना चाहिए, खाली बाहर बाहर से बोलने में नहीं। महिमावंत में हूँ। सोचो कि आपको आपको कोई बोल दे कि आपको एक चिंतामणि रत्न देते हैं, उससे आप कभी भी कुछ भी आप मांगो तो उसी समय आपको वो चीज मिल जाएगी। तो अभी आपको कहीं चिंता है कमाने की, लाने की, कुछ करने की, कराने की, कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चिंतामणि रत्न है ना। वो तो चिंतामणि रत्न है, यहाँ तो बिन मांगे बिन चिंते, यहाँ तो ये चैतन्य चिंतामणि रत्न है, जिसमें से अनंत काल तक निर्वांछक भाव से आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख रहता है। सोचो कितनी कितनी मतलब स्वतंत्रता है, कितनी निर्भरता है, कितना निर्भरता है कि बाकी सबके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मतलब निर्णय करना है, नक्की करना है कि मैं खुद ही हूँ। आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करे कि आप आपसे कितना दूर है, बताओ आप आपसे कितना दूर, तो दूर क्या मैं ही हूँ। तो वैसे आत्मा का अनुभव करने लिए क्या देरी लगे कि आत्मा और उसकी पर्याय तो हाजिर है जो विद्यमान है। जिस समय पर्याय ने कहा कि ये रहा मैं आत्मा, अनुभव के लिए कौन से उल्टे पुल्टे प्रयत्न करता है, इसलिए अनुभव से दूर चला जाता है। अनुभव से उल्टी दूर चला जाता है, क्योंकि पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है, पर्याय का कर्तृत्व बुद्धि छूटती नहीं है, और अंदर से सोचता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत स्वाध्याय करता हूँ, बहुत सब चिंतन मनन तत्व चर्चा करता हूँ घंटे घंटे में। तो पर भैया ये तत्व चर्चा है, ये तो बहिर्भाव है, ये तो आश्रव तत्व है? इसके साथ रहा हुआ एक ज्ञाता भाव, ज्ञायक भाव, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये इधर लक्ष्य आवे। अंतरंग की महिमा पूर्वक की बात हुई है, अंतरंग महिमा पूर्वक अपने अस्तित्व को ग्रहण करे। चेतन निज की और लको, तुझ शाश्वत शिव सुख था मिले, पर की तो कनिक भी आस नहीं, मुझ में
यही शाश्वत था। बस पर की कोई चाहे ही नहीं मुझे, पर की कोई मुझे आवश्यकता ही नहीं। मुझे तो सुखी होने के लिए प्रयत्न करता था, है ना। जो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख के भयवंत, ताते सुखकारी दुख हार, कहे सीख गुरु करुणा था। सब जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुख का उपाय बाहर में करते रहते हैं, है ना। ये मिल जाएगा तो सुख होएगा, इतना पैसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, ऐसा घर में, हमारे घर में कोई मतलब सहयोग में बहू या बेटा जो भी आएगा तो हमें सुख मिल जाएगा, है। इसमें सुख मानता है, तो इसको इसको करने का प्रयत्न करता रहता है, 24 घंटा इसमें बदला बदली करने का प्रयत्न करता रहता है। उनकी तरफ लक्ष्य जाके और उनको एक को प्रतिकूल लगता है तो अनुकूल करने का प्रयत्न, अनुकूल लगता है तो उसमें आनंद मिठास करता है, रुकता है वहां। और जबकि आपका आपका जो उचित काम तो होने वाला उसके साथ नहीं है। जो आप चाहो वो चीज वहां से नहीं मिलेगी। सुख चाहते हो ना, तो सुख तो निराकुलता का नाम है। सुख तो अंदर में अनिच्छक भाव, निरीक्षक भाव का नाम है, अपने में तृप्तता का नाम है, अपने में शांत 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 काल तक शांत पिता रहा परमात्मा मैं हूँ, ऐसा लक्ष्यगत होके अनुभव का नाम है। इसलिए बोला है कि अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ये अंतरंग से आना चाहिए। यदि वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग हो। अपनी पसंद की चीज अपने को मिल जावे तो अपने कोई दूसरी कोई चीज बनाई हो उसका ओपन बात दे देते हैं, बोले तो अब आप अपनी रखो, ये नहीं चाहिए हमको। बोले अरे ये भी बनी है, बोले बनी होगी बनी होगी। जैसे किसी को खीर पसंद है और एक और कोई मिठाई बनाई है तो बोला वो भी बनी है ना एक, बोला वो बनी होगी लेकिन हमें यही पसंद, हमें यही लेना है? वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, हमें यही पसंद है। बोला अरे शुद्ध पर्याय भी तो होती है ना, बोला होगी भली, होगी भले ही शुद्ध पर्याय शुद्ध स्वभाव जैसी होगी, लेकिन हमें तो एक न्यायिक भाव पसंद है कि मैं तो पहले से शुद्धता की खान हूँ, हुआ हुआ शुद्ध नहीं हूँ। ऐसे अंदर से यथार्थ यथार्थ बल आवे, अंदर स्वभाव की महिमा आवे तो वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग है। तो बाहर का, बाहर में इच्छा ही नहीं होगी कुछ ये खा लूं, ये पी लूं, ये ले लूं, है। बनाव बनते हैं सारे ज्ञानियों के, सारे बनाव बनते हैं। पुण्य के उदय से उनको पकवान भी मिलते रहते हैं, मान लो, अपने आप मिलते हैं, कोई मांगता थोड़ी है, कोई नहीं मांगता है। बोलो घर के अंदर में चांदी के बर्तन निकाल के रखते हैं, है ना, और वो तो खुद तो उसका परिग्रह का पापी, और दूसरी बात है उसको रखवाला और बनता है। घर में कहाँ यूज करेगा, घर में नहीं करेगा। कोई आएंगे, कोई विद्वान आए, कोई खास आए तो उनके लिए निकालेगा, तो पुण्य का उदय तो उनका चल रहा है। आप क्या कर रहे हो कि आप तो रखवाली कर रहे हो, पुण्य का उदय तो वहां चल रहा है, उन्होंने कोई मेहनत ही की नहीं की, लेकिन आपने उनके लिए रख रखी है, समझे ना। तो ये सब चीजें जो बाहर की जो क्रियाक्रम जो कार्यक्रम होता है वो तुम किसके लिए करता है, कि वो तो बहिर्मुख भाव है, पर सन्मुख वाले भाव है, तो किसके लिए करता है। तो कर्म बंद होंगे, दुख होगा, संसार मिलेगा। इसलिए अंतरंग में यथार्थ पूर्वक श्रद्धा करे, अपने ग्राहक भाव की यथार्थ रूप से श्रद्धा करे तो कार्य तो यूं चुटकी में यूं, क्योंकि कुछ होना ही नहीं, होना नहीं स्वयं ही तो, मैं तो स्वयं हूँ, है? होना कहाँ है, बोले चलो मुक्तिपुर में, बोले ये रहा, यही मुक्ति है मेरी तो। कहाँ, बोलो वहां सिद्ध शिला में जाके क्या करेगा, कि अपने प्रदेश और अपने गुणों के साथ ही तो रहेगा वहां, तो एक्स्ट्रा है जो छूट जाएगा। मैं तो पूरा का पूरा रहूंगा, अब भी वर्तमान में मैं तो पूरा का पूरा हूँ, आनंद कंद ऐसे ऐसे हर एंगल से समझ के महिमा अपनी आनी चाहिए बस। पर्याय की क्षण भंगुरता समझो तो महिमा अपनी आनी चाहिए, संयोगों की क्षण भंगुरता समझो तो यहाँ त्रिकाल शाश्वत की महिमा आनी चाहिए। अच्छे अच्छे विषय के, अरे हिंदी विषयों में कोई अच्छा विषय समझ में आवे तो उसको देखो तो मतलब बदल जाएगा वो तो, वो तो बदल जाएगा। ये जो नीलांजना देखो नाचती नाचती बदल गई, आयु पूरी होकर चली गई और वो बदल गई।
ऐसे ही देखते देखते बादल विलीन हो जाता है, तारामंडल तारा टूट जाता है, ये सब क्षण मूर्ता दिखती है। तो उधर उधर बदल गए मतलब ये, अरे उसमें दूसरा प्रयत्न कर लेता है कि अरे ये नहीं वो करे, अरे नहीं ये तो इसमें दृष्टि देने लायक अपनापन करने लायक है ही नहीं। ये जाननहार परमात्मा है, ये अपनापन करने लायक। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, मैं भीग गयो रे। जाननार का रंग बरस गया मैं तो जानना 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 हूँ छू। बस ये तो मैं परिपूर्ण भगवान तो मैं परमात्मा बना बनाया। इसलिए यदि वह आए, क्या कहा, अपनी ओर का अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ध्येय अंतरंग से आना चाहिए। यदि वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग होता है, अंतर से राग छूटे तब सच्चा वैराग्य आए, और ये शाश्वत आत्मा के बल पूर्वक ही आता है। बहन का कितना वजन है देखिए, कितना वजन है कि कितना बल होना चाहिए, अपना कितना बल होना चाहिए कि जगत के लिए मुर्दा हो जाए, उदासीनता हो जाए जगत से, और स्वभाव में इतनी रुचि, इतनी स्थिरता, इतनी टिकावट हो जाए कि बस अपना मेरा जो कुछ साधन है, जो कुछ है, सब ये रहा, मैं बस ये रहा, रही है अनंत अनंत काल अनंत काल तक शुद्ध 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 परिणमन चलता जाएगा। फिर भी मुझे क्या उससे, उससे मुझे क्या, शुद्ध परिणमन होके मुझसे क्या, मेरे में क्या होगा? देखो जो परिणाम शुद्ध हुआ वो परिणाम आनंद भोगेगा। मैं तो आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद का धाम हूँ। ऐसे अपने मतलब स्वभाव, हर तरह से अपने स्वभाव में से हटना नहीं चाहिए, यहाँ का बल नहीं होता, मेरा पना मैं पना यहाँ से नहीं होता चाहिए। बाकी जो कुछ विषय चले, जो बात चले चले, जब कर्म के उदय की और कर्म की बात चलते हैं तो कितनी 148 प्रकृतियां, उसमें बाप रे अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का अनुबंध कराए, आज तक इस जीव के अनंतानुबंधी से छुटकारा नहीं मिला। मतलब इधर से खड़ा करो तो आपको इतना दुख 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 कष्ट कष्ट दिखेगा, और इधर स्वभाव से खड़ा करो तो बोला कि मेरे में है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं। संसार में संसार है, मेरे में कहाँ संसार है, देह में देह है, मेरे में थोड़ी देह है। तो कितना बढ़िया, कितनी इजी इजी प्रोसेस है। अपने बल से उठो तो इजी है, अब पर इतने जाने पहले ये हटो फिर ये हटो फिर हटो तब मैं निकलूंगा, तो तब क्या निकलेगा तुम? किस कोई थोड़ी अपने नौकर लगे हुए हैं जो अपन हटाएंगे और हटेंगे। अरे अपना मार्ग निकाल ले तुम। ओहो हो, कहीं अपने को जाना है, मतलब कोई बच्चा साइकिल चला के निकला है बाहर, और बाहर में सब इतनी भीड़ लग रही है, लोग आना जाना, तो वो एक बाजू में खड़ा रहेगा क्या कि जब ये सब भीड़ छट जाएगी जब नहीं? अरे नहीं, वो खड़ा नहीं रहेगा, वो तो साइड 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 से निकाल लेगा, बचता हुआ चला जाएगा। वैसे ही बाहर में कोई भी संयोग हो, कुछ भी हो, अपना साइड निकाल ले कि मैं तो इस काल में भी, इस काल में भी मैं तो मात्र टंकोत्कीर्ण गायक, ये स्वभाव है मेरा। तो इस स्वभाव रूप अपने को जान ले, मान ले, तो आनंद आएगा भाई। और नहीं तो संसार तो तैयार है। संसार में नहीं रुलना हो, संसार से अगर थकान आ गई हो, और अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, नहीं बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं बस बहुत। जैसे भैया ये आत्मा तो है अनादि अनंत, लेकिन ये आत्मा को नहीं समझने से कि चार गति में जो चक्कर काट रहा है ये बहुत हो गया, अब नहीं सुहाता, अब नहीं भागता है ये सब। अब तो स्थिरता भाग गई है, गायक भाव भाग गया है, आनंद मूर्ति परमात्मा भाग गया हूँ, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। जिसको इधर भागा उसे संसार में कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। तो मेरे जैसे जो सिद्ध भगवान दिखे, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं जो स्वभाव से की बात चल रही है, मैं जो स्वभाव से हूँ, वहां किसी का कुछ होना जाना नहीं है। तो यदि वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग हो, क्या आए?
अपने अस्तित्व के ग्रहण का बल ये अंतरंग से आना चाहिए। यदि वह आए तो यथार्थ रूप से त्याग हो, अंतर से राग छूटे, तब सच्चा वैराग्य आवे और वह शाश्वत आत्मा के बल पूर्वक आता है। बलवान का बल आना चाहिए। सबसे उत्कृष्ट सबसे बलवान मैं ही हूँ। इसके आगे का देखते हैं, क्या निरंतर वेद ज्ञान करते रहना। अरे भाई आप बताते हो तो बोले हम तो थक जाते हैं, अब क्या करें, आप कैसे बताओ सब समय, लेकिन हम तो थक जाते हैं। बोले तू थकता है कर्ता बुद्धि से, इससे नहीं थकता है। जानना, अब आंख का देखना स्वभाव है तो आंख कहाँ देखती हुई थकती है, नहीं थकती है। तो आत्मा का जानना और स्वभाव है, तो जानते हुए थोड़ी थक जाएगा। पर को जानू, इसको जानू, उसको जानू, जो चीज अपनी है नहीं उसको अपना मानू, तो कोई अपना करने थोड़ी दे देगा आपको। तो बहन सी समाधान देती है, अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर विज्ञान करना। क्योंकि इसमें दो बात आती है, अंतर स्वभाव को पहचाना, तो स्वभाव में तो है नहीं, न राग है न देह है। अब भेद ज्ञान क्यों कहा था फिर, कि वो जिस समय में स्वभाव तो परिपूर्ण है लेकिन वर्तमान पर्याय की योग्यता अनुसार होता है, इसमें दो प्रज्ञा छेनी डालने की बात है कि एक क्षणिक और एक त्रैकालिक। तो त्रैकालिक स्वभाव में अहम पना करे और क्षणिक में अहम बना टूटे, तो ये कब करना चाहिए कि निरंतर ज्ञान करना चाहिए। और सब समय कर सकते हैं, तो सब समय कर सकते हैं, कोई भी समय ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। किसी किसी का प्रश्न था, जैसे दुख सबका है, किसी का क्या कि अरे जेंट्स लोग को तो इतना टाइम मिलता है, उनको तो और कुछ, जैसे कोई रिटायर्ड हो गए तो उनको तो कुछ करना नहीं होता है, सुबह से अपना स्वाध्याय कर लें, प्रवचन सुन लेते हैं। और हम लोगों को तो किचन में जाके उनके लिए चाय बनाओ, उनके लिए नाश्ता बनाओ, उनको कितने सारे काम करने पड़ते हैं, दुखी दुखी दुखी। तो प्रश्न ये है कि और जो बोलते हैं हमको इतना करना पड़ता है और बोलते हैं उनको नहीं करना पड़ता है, तो दोनों का स्वभाव कैसा है। अरे वो भी नहीं करते हैं, तुम भी नहीं करता हो भाई, मैं तो खुद ही जाननहार हूँ। ये सारी सुबह से लेकर जितनी क्रिया होती है, वो क्रिया तो क्रिया के काल में अपने आप षटकारक से होती है, और वहाँ छह द्रव्य की मौजूदगी है। मैं कौन सी क्रिया का करता हूँ। अरे उस काल में भी मतलब कैसे दुखी हो जाते हैं भैया, क्या करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये स्त्री पर्याय तो बहुत ही खराब है ना। तू अपने को स्त्री मानता है तो बहुत खराब है, स्त्री क्यों मानता है। तो अपने को सिद्ध भगवान जैसा ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं देखता है। कौन सा कार्य नहीं करता हूँ, उपद्रवी की क्रिया मैं कैसे कर सकता हूँ, किचन में जाके चाय मैं कैसे बना सकता हूँ। मैं तो उस काल में भी ये रहा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर है तो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। होता स्वयं जगत परिणाम, दुखी क्यों हुआ, हाय हाय हमें तो टाइम नहीं मिलता, हमें तो इतना काम करना पड़ता है। और इसका ऑपरेशन थिएटर है उस पर डालो, ऑपरेशन टेबल पे डालो इस केस को, और बोले पता करो कि कौन कौन सा काम मैं कर रहा हूँ जो इतना थक जाता हूँ। तो पता चला है कि मैं तो स्थिर सत्ता रूप जानने देखने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। और जानना देखना स्वभाव है, उसमें कभी थकान नहीं है। जानना देखना अपना स्वभाव है, इसमें थकान है ही नहीं, फिर थकता क्यों है। तब पता चलता है कि देखो वेद ज्ञान होता है ना, तो पता चलता है कि परद्रव्य के कर्तृत्व ममत्व की थकान है ये। क्योंकि परद्रव्य में आपको कुछ चलेगी तो है नहीं, चलती तो है नहीं, जबरदस्ती उसके सन्मुख हो के दुखी होते रहते हैं। अपन नहीं बोलते, बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग तो अपने तो जिनवाणी तो ये कहती है कि 50 साल के बाद वनपथ आश्रम का हो जाता है। तो 50 साल के बाद जब बच्चे बच्चे होके शादी हो जाए ना, तो वहां से निवृत्त होके अपनी साधना करनी चाहिए। पर नहीं मानते हैं, अभी घर में बैठे हैं ना, घर में बैठे हैं तो फिर बीच बीच में राय देते रहते हैं। तो बोलते हैं कि क्यों चुप रहो ना, आपको कुछ चलेगी तो है नहीं। तो क्यों चलेगी बताओ, उपद्रव्य में क्यों चलाना चाहते हो। जब आपका समय था तो आप अपना किया, अब उनका समय है तो उनको अपना करने दो। हम क्यों चलाना चाहते हैं, पर द्रव्य में क्यों चलेगी आपकी। तो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं चलती,
तो ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, ये तो भिन्न क्षेत्र वाले द्रव्य है। अब आपका शरीर और आत्मा एक क्षेत्र का संबंध है, वहां भी कुछ नहीं चलती, क्योंकि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना अलग अलग है। तो इसलिए अपन सब समय में भेद ज्ञान कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं। अरे इतनी उत्तम बात है कि जानना मेरा स्वभाव है, तो ये जान तो रहा हूं ना मैं। कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे आपने कोई चीज बनाई बनाई तो वो चीज बिगड़ गई, है ना। बिगड़ गई तो अभी क्या करा बताओ, हमेशा तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, आज देखो बिगड़ गई, आज ऐसा हो गया, वेस्टेज हो गई, इतना गैस जल गया, इतना टाइम खराब हो गया, कहाँ चला गया थे। करना तो था भेद ज्ञान कि भैया इस परमाणु की ऐसी योग्यता थी, जैसी योग्यता प्रमाण बनता है, कौन बनावे कौन बनावे कौन बिगाड़े। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ। तो ये भेद ज्ञान करके निरंतर आनंद कर सकता है। आनंद की मूर्ति परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा स्वभाव में अपनापन करके निरंतर आनंद कर सकता है। क्योंकि कोई भी कार्य हुए उसके साथ में ये परमात्मा बना तो मैं विराजमान हूँ हर समय हर समय। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा मात्र जानना मेरा काम, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो थकान कैसे आएगी बताओ। अपने अपने दुखी क्यों है, दिन भर घर गृहस्थी में रह के दुखी क्यों है कि इतना बोझा लेके घूमता है। अरे अपने को थोड़ा कोई चीज परफेक्ट बन जाती है तो अपने को चतुर मानता है, कोई समय नहीं बनती है तो दीनता हीनता लाता है। अरे भाई, जब अच्छी खराब की क्या परिभाषा है, जिस समय में जो परिणमन होना है वही तो हुआ है। तो तू तो अपना ज्ञाता दृष्टा रहे ना, ज्ञाता दृष्टा रहे। कितनी बढ़िया बात है, कितना निर्भर कर दिया। जिनवाणी माँ का उपकार, आहा, अपने आचार्य भगवंतों का उपकार, पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार, पूज्य बहन श्री का उपकार, देखो तो सही। कैसे सच्ची पूछो कि कितना पुण्य का ढगला लगा होगा कि अपनी चारों बाजू से ज्ञानी 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 है, कहाँ मिलते हैं। समय सार ग्रंथा जी हाथ में आया तो कुंकुंड आचार्य, अमृतचंद आचार्य, देवसेनाचार्य है, ऐसे ऐसे आ गए, अपने पास आ गए, हृदय में विराजमान कर लो, आ गए अपने पास में। और इस बात को समझाने वाले गुरुदेव श्री आए तो गुरुदेव श्री अपने पास में आ गए। सोचो कि अपने को तो इतना सुंदर समागम मिला है। जैन कुल में जन्मने के बाद में भी कितने लोग ऐसे है, ही अपने घरों में है ना, कितने लोग ऐसे हैं तो जिनवाणी को हाथ ही नहीं लगाते हैं, पढ़ते ही नहीं है जिनवाणी। तो उनके लिए समागम तो उनके मिला था, लेकिन क्या किया, प्रयोग में नहीं किया। तो निरंतर भेद ज्ञान निरंतर होता है। भेद ज्ञान ऐसा नहीं कि अभी ये चीज हुई तो इसका भेद ज्ञान कर लिया, ये चीज हुई तो इसका भेद ज्ञान। भेद मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा मैं हूँ, तो इसके अलावा वो है मेरे से भिन्न है, भेद अलग है मेरे से, है ना। तो अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर भेद ज्ञान करना। यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो, सभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है। क्या कहा, यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो, अपनी महिमा पूर्वक दो चीज को भिन्न भिन्न स्वसंवेदन पूर्वक भेद ज्ञान होता है। अनुभव के काल में अतीन्द्रिय आनंद का व्यंजन होता है, स्व का संवेदन होता है। उस समय में आनंद जो प्रचुर आनंद आता है ना उस समय में, तो वो वास्तव में असली वेद ज्ञान है ना। पढ़ के सुन के अपन सब जान लेते हैं कि बोलते हैं कि अरे देह तो पृथक ही है, अपने से देह से क्या करना है। तो देह पृथक कैसे जानी प्रभु, जिनवाणी पढ़ के, ज्ञानियों से सुन के, विद्वानों से सुन के ऐसे जानी कि नहीं नहीं, ये देह बदल, इसका परमाणु छिन्न भिन्न हो रहा है, ये बदल रहा है, परिणामन हो रहा है। पर ये जानने वाले में देखो मेरे में कुछ नहीं हो, ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जब अंदर में भेद ज्ञान हुआ ना आपका, ये असली भेद ज्ञान है, समझे ना, इसका नाम भेद ज्ञान है। तो बोले ये भेद ज्ञान, यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है, परंतु वह न हो तब तक उसकी भावना रटन करना। भावना भवनाशनी होती है, भावना तो निरंतर रखना कि बस एक ही भावना है प्रभु कि मेरा
स्वभाव में बस रमणता, स्वभाव में चिपकापना, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अंदर से ऐसी उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए, अपनी चेतन की चेतनमयी भावना होनी चाहिए। चित चमत्कार मई प्रभुता को लिए हुए, आहा हा, आनंद आनंद है सच्ची में। कितना आनंद है कि आपको इतनी सारी चीज सही एकदम बता दी कि आप ये हो और बाकी परिवर्तनशील है। तो आप जो हो अनंत विभवान हो, टिके हुए हो, तो आप अपने को ऐसा देखो तो उसी समय खुशी। सब बदल गई, बोले ये बदल गया, वो बदल गया, बोले बदल जाने दो, जिसको बदलना है बदल जाने दो, मैं तो हूं ना ऐसा का ऐसा टिका हुआ। ऐसे अपना परमात्मा पने में अहम बना आवे ना, तो बोला परंतु वह न हो तब तक उसकी भावना यानी रटन करना। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करे, मतलब धुन लगाने चाहिए, जिसको बोलते हैं ना धुन, धुन लगानी चाहिए। एक धुन होनी चाहिए अपने अपने स्वभाव की, एक निरंतर, चाहे अभी विकल्पात्मक ही है लेकिन निरंतर एक धुन चलनी चाहिए। देखो अब ज्ञानियों की वो पढ़ो ना, उनकी जीवनी पढ़ो ना, उनका आगे का प्रस्तावना पढ़ो आप, सबको किस तरह से धुन लगी, अनुभूति के पहले किस तरह से धुन लगी। शशिबाई है ना, शशिबाई जो भावनगर वाले, वो अपना बताते हैं। वो बोलते हैं कि सुबह सुबह में श्रीमद जी का सुनने जाया करता था। तो जैसे क्या सुबह सुबह जल्दी उठ के जाओ ना तो प्रमाद कभी आ जाए। तो बोले एक बार मतलब किसी को देखा जो कचरे वाले नहीं होते हैं, तो कचरे वाले एक गंदा कचरा उठा के 3:30-4 बजे जा रहे थे बेचारे, लेके थैला खोद खींच खींच के। तो बोले इतना उस समय में ख्याल में आया कि अरे ये लोग ये काम कर सकते हैं, इस भव के लिए, रोजी रोटी के लिए ये काम कर सकते हैं जल्दी उठ के, तो मैं तो अनंत भव को लिए का छुटकारा के लिए, अपने आत्मा के आनंद सुख के लिए तो इतना काम। बोले इतनी तीव्रता अंदर से, इतनी लगनी, इतनी लगी कि उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया कि सत्संग में नहीं गए या और नहीं गए। तो कैसी तीव्रता, कैसी अंदर से धगस लगती है, कैसा अपना स्वभाव भाने लगता है, कैसा अपना परिपूर्णता रुचने लगती है। ये सब भली प्रकार से वेद ज्ञान का कमाल है ये। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक वेद ज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तभी होता है। मतलब बिना याद करे याद रहता है ना, उसका नाम वेद ज्ञान है। देह को कभी याद करना पड़ता है, नहीं याद करनी। अच्छा अपना नाम है वो किसी ने रखा, कभी भूलता है सपने में भी कि नहीं भूलता है, जबकि ये तो नाम रखा गया है ना। देह का तो मान लो एक क्षेत्र का संबंध है आयु पर्यंत, पर ये तो नाम रखा गया है, पर उसको भी नहीं भूलता। तो जो मैं वास्तव में हूँ, जो मैं पहले से ही हूँ, ऐसा ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा, उसको कैसे भूल सकता हूँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ, चेतन बने को कैसे भूल सकता हूँ। तो बोले द्रव्य पर दृष्टि करना तथा वेद ज्ञान करना वह एक ही उपाय है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। दृष्टि और ज्ञान का सुमेल है भाई। श्रद्धा ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में 3 अनमोल है। श्रद्धा का काम तो एक अद्भुत है, और उसके बाद में जो सम्यक ज्ञान और चारित्र है, अनमोल रत्न है। जब जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, इसकी चर्चा ही है सुंदर तो कितना सुंदर होगा। जब एक रत्न अनमोल है तो रत्ना सम्यक दर्शन प्राप्त हुए तो अनादि से जो भटक रहा था अनंत काल का दुख मिट गया, अनंत काल तक मैं शांत आनंद सुख में रहूं। सोचो एक रत्न अनमोल है तो रत्ना करते, तो मैं तो ऐसे ऐसे अनंत 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 गुणों का रत्ना कर। किसी ने गले का हार बनवाया है तो उसके बीच में एक एक हीरा लगाया बड़ा सारा, तो उसके आजू बाजू में छोटे छोटे लगाते रहे। तो बोले ये जो एक एक हीरा है वो करोड़ों का है, तो ये देखो इसके साथ कितने और लगे हुए हैं। तो ये एक ध्यानानंद का भंडार भगवान आत्मा में अद्भुत हूँ। जिस दृष्टि ने, जिस श्रद्धा ने ये पहचाना कि मैं ये अद्भुत हूँ, बोलो तो जो श्रद्धा कितनी महान हो जाती है।
श्रद्धा सुख भोगने लगती है, तो जो सुख का भंडार परमात्मा, उसका क्या बताओ। ऐसे ऐसे हर बाजू से समझ के महिमा आनी चाहिए, बस महिमा का काम है। महिमा नहीं आवे तो चाहे आप बोलते रहो कितना ही विकल्प से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर बोले कि कम से कम विकल्पात्मक भी अभी तो रट तो लगाओ कम से कम, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ। नमोकार मंत्र की माला फेरो, जैसे ये भी माला फेरो, ये माला तो 24 घंटा जपा जाप है ये। इस जाप को जपना नहीं पड़ता है, जपा जाप है। अंदर से बेध्यान हो जाता है कि ये मैं हूँ, बाकी पर है। तो इस श्रद्धा का काम तो अपने में मैं अपना करना है। देह को अपना मान रखा था, तो देह में अपनापन। अब जब मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, तो इसमें अपनापन हो गया। श्रद्धा का तो काम ही इतना ही है। मतलब प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक विज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। बिना याद करे, बिना कुछ प्रयत्न किए, अपना जो चमक है ना, ज्ञान की चमक, चैतन्य की चमक, वो चमक झंझनाती रहती है ना। तब होता है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना, ये एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या कहा? द्रव्य पर दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना। क्या कहा? द्रव्य पर दृष्टि करना, यानी ये द्रव्य है सो ही मैं हूँ। अन्य जो परिणाम होते हैं वो होते तो है, एक समय पूर्ता है, होते पर्यायगत योग्यता से हैं, होते अपनी ही कमजोरी से हैं, पर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान निरंतर चलना चाहिए। स्वभाव में यहाँ कुछ होता नहीं, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो पर्याय में जो हो रहा है वहाँ योग्यता प्रमाण, तत्समय की योग्यता, और पर्याय में उस समय में इतनी जो कमजोरी चल रही है उससे हो रहा है। लेकिन उस काल में भी मेरे में नहीं हो रहा है, उतना काल में वजन वजन आना चाहिए कहने का। तो बोला परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा वेद ज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इससे लंबा चौड़ा पसरने की जरूरत नहीं है। दूल्हे के साथ बारात होती है, लेकिन दूल्हा तो हो पहले, मैं भगवान हूँ ऐसे पहले दूल्हे के खड़ा करो, उसके बाद ये सब नियम व्रत ये सब आ जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूल्हे को तो खड़ा करो, चैतन्य परमात्मा को तो खड़ा करो, अपने गायक भाव को तो खड़ा करो, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। इस तरह से अपने स्वभाव का बल आना चाहिए है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा विज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य जो सारे उपाय है वो तुम्हारे संसार बढ़ाने के उपाय है। रास्ते में मार्ग में आते अवश्य है, लेकिन वो मार्ग नहीं है। वो तो मार्ग में अगर वहां रुको तो रुकने का है। अगर शुभ भाव में आप रुक गए तो आपका जितना रुके उतना संसार चालू हो। और अगर गायक परमात्मा मैं हूँ यहाँ रुक गए, ठहर गए, तो ये लोग सम्यक दर्शन, ये लोग केवल ज्ञान, ये लोग मोक्ष, ये लोग देखो भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बोला मुनि दीक्षा लेते ही, बोला हाँ ना, मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो गए, विकल्पों से मौन हो गए। सहज स्वभाव को ग्रहण करके बैठ गए, बस अब इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बना बनाया भगवान को तो कुछ करना तो था नहीं, बनना तो था नहीं, बनाना था नहीं। हूँ बस हूँ का हुकारा बनना था। सहज है देखो है, इसलिए बोल बोल पूरा हुआ। द्रव्य पे दृष्टि करना तथा विज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। समय हो गया है? चलो ऐसा ऐसा उपाय, मतलब कितना सुंदर उपाय बताया, बिना रुपया पैसा खर्चा किया, बिना कहीं आए गए, बिना कोई मेहनत किए, बिना किसी को बुलाना लाना करना, एक गायक भाव स्वभाव में। और इसके अलावा जो परिणाम होते हैं वो परिणाम क्षणिक है, लेकिन मेरे स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए स्वभाव का बल और परद्रव्य से भेद ज्ञान निरंतर चले। तो जिसको विकल्पात्मक भी अभी निरंतर चले ना,
तो उसके विकल्प फूटकर आत्मा सन्मुख होकर अनुभव हो जाता है। ऐसी पवित्र भावना निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बंद। द्वादशाम दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय हो।